दर्शकों नमस्कार। खबर बिल्हौर कानपुर नगर से, जहां कस्बा क्षेत्र के नगर पालिका परिषद ऑफिस के सामने मैदान में रामलीला का भव्य मंचन हो रहा है। बीते दिन तृतीय दिवस के मंचन में देवर्षि विश्वामित्र द्वारा महाराज दशरथ से यज्ञ रक्षार्थ राम और लक्ष्मण को मांगा गया। यह बात सुनकर महाराज दशरथ विचलित हो गए। दूसरा कुछ मांग लेने के लिए कहने लगे, लेकिन विश्वामित्र जी नहीं माने। फिर वार्तालाप सुनकर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भी वहां पहुंच गए। उनके कहने पर और आश्वासन देने पर महाराज दशरथ ने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र को सौंप दिया। यज्ञ रक्षार्थ वन जाने के पहले दोनों भाइयों ने माँ का भी आशीर्वाद लिया। माँ से मिलने पर माँ को बड़ा दुख हुआ, लेकिन पति के आदेश के आगे मना नहीं कर सकती थी। अपना प्यार दुलार दिखाते हुए परिवार की मर्यादा बनाए रखने के लिए कहा, रघुकुल रीति बनाए रखने के लिए कहा। अंत में अपनी भी अनुमति दे दी। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं अनुज लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आश्रम जाने लगे, तब विश्वामित्र जी ने दो रास्ते बताए। कहा कि आश्रम तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। पहले रास्ते से निष्कंटक आराम से 3 दिनों में पहुंचा जा सकता है, जबकि दूसरे रास्ते से मात्र 3 पहर में पहुंचा जा सकता है। 3 पहर वाला रास्ता मार्ग राक्षसों और राक्षसियों से भरा हुआ है, कठिन है। ऐसी बात सुनकर राम ने कठिन मार्ग यानी राक्षसों वाले मार्ग से चलने के लिए कहा और सभी चल पड़े। रास्ते में ताड़का जैसे कई राक्षसियों और राक्षसों का वध किया। फिर आश्रम पहुंचकर निर्विघ्न रूप से ऋषिवर का यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ में बाधा डालने वाले राक्षसों का वध किया। इस प्रकार आपने अपेक्षाओं पर खरा उतरकर मर्यादा स्थापित की। रामलीला समिति अध्यक्ष चंद्रशंकर मिश्र ने बताया कि अगले दिन अंतर प्रांतीय ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा सीता स्वयंवर, रावण बाणासुर संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद आदि लीलाओं का अत्यधिक मनोरम मंचन किया जाएगा, जिसे देखने के लिए क्षेत्र के भक्त लालायित रहते हैं। आइए देखें ममता पुत्र मोह की वजह से किस तरह महाराज दशरथ और महारानी विचलित हो गए थे जब विश्वामित्र जी के द्वारा राम और लक्ष्मण को मांगा गया। बिल्हौर कानपुर नगर से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़, डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार दैनिक।